और जब तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। पहले ये बोलूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, आज बेटी पढ़ गई, पढ़ लिख भी ली, लेकिन आज रोड पर वो भीख मांग रही है। भले ही हम लोगों के हाथ में कटोरा नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन या परमिशन का कटोरा लेकर हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अब देखिए कल संसद में आपका मुद्दा उठाएगा, कितनी उम्मीद है आपको कि आपकी बात सुनी जाए? जी हाँ, कल संसद में हमारे बात उठाया गया है, इसीलिए उम्मीद थोड़ा सा हमारा मन टूट गया था कि अब कुछ नहीं होने वाला है। पर कल संसद में जब हमारा मुद्दा उठा है तब अभी हमारा उम्मीद और ये हो रहा है कि हमारा अभी बात चल रहा है तो हमारा अभी कुछ हो सकता है और होगा। और हम यही चाहते हैं कि हमारा मुद्दा अभी उठा है संसद में तो हम लोग को ज्वाइनिंग जैसे करके भी मिलेगा, और जब तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और हम अभी आए हुए हैं यहाँ 1.5 महीना 2 महीना होने वाला है। कहाँ से आई हैं? हम उड़ीसा से आए हैं। अब आप इतनी दूर से आई हैं उड़ीसा से यहाँ पर दिल्ली में सिर्फ एक ज्वाइनिंग के लिए। अब होली का त्यौहार भी, आपके घर वाले क्या कह रहे हैं? होली का त्यौहार तो मतलब कि हर कोई मानता है, पर अभी हम लोग का ओवर एज भी होने वाला है, हो गया है। तो हम लोग का बचपन से सपना था कि हम फौज में जाएंगे, देश के लिए कुछ करेंगे। तो होली का त्यौहार तो जब और भी टाइम है उसको मना लेंगे। घर में भी बोल रहे हैं कि अपना हक के लिए लड़ो, जब तक अपना हक नहीं मिल रहा है तब तक लड़ो। त्यौहार तो जब अभी नहीं मनाए तो क्या अगले साल भी अगर होगा तो मना लेंगे, लेकिन आप लोग का हक लड़के आ जाओ। जब तक आप लोग का हक नहीं मिला है तब तक वहीं पे रह जाओ। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगी, आप लोग को 1 से 1.5 महीना हो गया, आपको नहीं लगता आपको अपने घर चले जाना चाहिए और किसी और चीज़ के लिए तैयारी करनी चाहिए? मैम सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मेरा भी ओवर एज हो चुका है, अभी मेरा 27 साल हो रहा है। तो दूसरा में मैं भर्ती नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं यहीं पे रुकूंगी और यहीं का जो मुद्दा उठा हुआ है उसमें हम ज्वाइनिंग ही लेके जाएंगे, यही सोच के आए हैं। और घर वाले से यही बात भी होता है कि जब तक वहाँ पे जब तक आप लोग का जो जिस चीज़ पे गए हैं वो चीज़ आप लोग का हासिल नहीं हो जाता है तब तक आप लोग मत आना बोल के घर वाले भी बोलते हैं। घर में ऐसे कोई नहीं है, मेरे मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, और मैं खुद का जो प्रॉब्लम है मैं खुद ही सोल्यूशन करती हूँ। तो भैया से बात होता है, भैया बोलता है कि जब तक तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर न आ जाता है, तुम लोग को नहीं मिलता है, तब तक मत आओ बोल के बोलती है भैया। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगी, देखिए आप लोग लड़कियां हैं, इतनी दूर दूर से आई हुई हैं दिल्ली में, और रहने की सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो आप लोगों के लिए हो रही है, क्योंकि कभी आप लोग गाजीपुर बॉर्डर पे चल जाते हैं, कभी गुरुद्वारे आ जाते हैं, फिर किसी और जगह चल जाते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए सुरक्षा भी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की तरफ से, सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? सुरक्षा के बारे में आए तो पहले ये बोलूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, आज बेटी पढ़ गई, पढ़ लिख भी ली, लेकिन आज रोड पर वो भीख मांग रही है। भले ही हम लोगों का हाथ में कटोरा नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन या परमिशन का कटोरा लेकर हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ, हम लोगों का मांगे जो पूरी करें। देखिए जिस तरह से संसद में आपका मुद्दा जो है वो उठाया गया, कहीं ना कहीं आप उसके बलबूते पे बैठ के नहीं रह सकते कि हाँ आपका मुद्दा उठ गया तो अब आपका काम जो है वो पूरा हो जाएगा। मुद्दा तो अभी हम लोग टूट गए थे, लेकिन अभी संसद में जो उठ गए, ये मुद्दा उठ गया तो हम लोगों का उम्मीद जो दीपक था वो बुझने वाला था, लेकिन फिर से अब ये दीपक और तेज़ी से निखरने लगा है। और आगे कहाँ बातचीत आप करने वाले हैं, कहाँ गुहार लगाने वाले हैं अपनी मांग को? आगे का तो कुछ बता नहीं सकते हैं, पर जैसे होगा, जिस तरीक़ा से होगा हम आगे और करते जाएंगे। और यहीं तक भी बात तो बोल दिए हैं हम लोग का। हम बोले मैडम कि ज्वाइनिंग इसलिए क्यों आप लोग का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आगे देखना चाहिए बोल के बोले ना। आपको लगता है सिर्फ ज्वाइनिंग है, और हमको लगता है ये हम लोग का भविष्य है, ज़िंदगी है, सोचते हैं हम लोग। और बस यही कहना चाहते हैं कि हो जाए हम लोग का ज्वाइनिंग। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या कहना चाहिए? हम महाराष्ट्र से आए हैं। जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। परिवार वाले क्या कहते हैं? आपको इतना समय हो गया है यहाँ पर दिल्ली में आए हुए, कोरोना भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं आपके घर वाले? घर वाले कहते हैं आपके हाथ की लड़ाई है, वो जीत के और ज्वाइनिंग लेके घर वापस आ जाओ। आप बताइए, आपको इतना समय हो गया, आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? कहेंगे मैडम रोए जा रहे हैं, बस रोए जा रहे हैं। एक तो कोरोना का पीरियड चल रहा है, ऊपर से इतनी परेशानी चल रही है। लड़कियों मतलब आखिर लड़की है ना, सेफ्टी का भी बात आता है यहाँ पे।
इसीलिए मैं पूछ रही थी, क्योंकि देखिए लगातार आप लोगों की सेफ्टी की ही बात की जा रही है और हम भी आपकी सेफ्टी की बात करते हैं। कभी आप गाजीपुर बॉर्डर पर जाते हैं, कभी गुरुद्वारे आ जाते हैं, कभी सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपको घर वापस चले जाना चाहिए? नहीं लगता मैडम, बिल्कुल नहीं लगता है। इतना दिनों का जो ये चल रहा है वो लास्ट में ख़त्म नहीं करना है हमें। जॉइनिंग लेटर लेके जाना है ना, इसलिए हम नहीं जाएंगे। जब तक मिलेगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए त्यौहार मायने नहीं लगते, क्योंकि हमारी वो त्यौहार होगा जब हमारा जॉइनिंग लेटर हमारे हाथ में होगा। क्योंकि घर वाले तो वैसे भी अभी नाराज़ है, रोए जा रहे हैं, क्योंकि लड़कियाँ इतना दूर जो है। फिक्र रहती है मैडम, घर का इज्जत रहता है वो लड़कियाँ मतलब, लेकिन हम सब छोड़ छाड़ के इसका पीछे दौड़ रहे हैं। थोड़ा सा सरकार भी सोच लेगी हमारे बारे में तो अच्छा होगा। आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे का तो बता नहीं सकते मैडम, लेकिन जब तक जॉइनिंग लेटर मिलेगा नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, तब तक हम ऐसे आवाज़ उठाते रहेंगे। और किस किस तरफ से आपको आश्वासन दिया गया है, क्योंकि आपने बहुत सारी जगह जो है बातचीत की है, कहाँ कहाँ से आपको आश्वासन दिया है कि आपकी बात आगे पहुँचाई जाएगी? कौन ले रहा है? कोई भी नहीं उठा रहा है ना मैडम। इवन हमें कोई भी साथ नहीं दे रहा है। अभी संसद में आवाज़ उठी है तो उम्मीद मिली है थोड़ी बहुत, अभी उसी के बलबूते पर हम चल रहे हैं। चलिए, अब एक आखिरी कमेंट में मैं जानना चाहूँगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या गुजारिश करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से ही गुजारिश, जो संसद में अभी उठाया गया है ये मुद्दे को, इस मुद्दे को मुकाम तक पहुंचा दिया जाए और हम लोगों जितना भी मेडिकल फिट स्टूडेंट हैं उनको ज्वाइनिंग दिया जाए। मेरा भी यही कहना है कि जो संसद में उठा हुआ बात वो सारे दुनिया को पता चले और सरकार भी इसमें सोचे और समझे और हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए और जितना भी मेडिकल फिट हुए हैं सभी को ज्वाइनिंग दिया जाए। बिल्कुल, आप बताइए। मैं भी यही चाहूँगी कि जितना हमारे मेडिकल फिट कैंडिडेट्स हैं उन सबको ज्वाइनिंग दिया जाए। और सरकार हम लोग का बात सुन रहा है, फिर भी अनसुना कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसे? हम जानते हैं सरकार सुन रहा है। इतना अभी तक 1-1.5 महीना 2 महीना होने वाला है, अभी तक ये सरकार को पता नहीं चला होगा क्या? पता चल रहा है, वो सुन रहा है, लेकिन हम लोग का बात को अनसुना कर रहा है। इसीलिए हम सरकार से यही लेकिन देखिए, अभी सरकार जो है वो बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ व्यस्त है, वहाँ बिजी है। बिजी वो तो चुनाव में बिजी है, पर जब चुनाव होता है तब तो बड़े बड़े बातें करते हैं सरकार कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जब चुनाव आता है तभी उन सब बातों जब चुनाव होता है तभी बात सब बोलते हैं, लेकिन बात बोलने से और करने में बहुत फर्क है। बोलने से तो कोई भी बोल देगा कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन बोलने से पहले सोचना भी चाहिए कि हम वो कर सकते हैं या नहीं। अगर कर नहीं सकते तो बोलते भी क्यों है भाई? मत बोलो ना, जो करना नहीं, अब अगर उसको करना नहीं सकोगे तो उसको बोलते हैं क्यों है? लोग सरकार बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ रहा है, बेटी बढ़ रहा है, पर क्या कर रहा है? बेटी पढ़ लिख के यही धरना कर रहा है, सड़कों पे बैठ के धरना कर रहा है। क्या यही के इसीलिए क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सरकार यही चाहता है क्या कि बेटी पढ़ लिख के धरना करे? सरकार से यही